ईडब्ल्यूएस यानी आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को आरक्षण, चाहे वो सवर्ण ही क्यों ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण बरकरार रखा है। इस फैसले के सियासी फलीभूत हैं, लिहाजा बाकी देश की तरह बिहार में भी सियासत गर्म है। कौन इसका सियासी लाभ लेने की कोशिश कर रहा है, किसे सियासी लाभ मिलने की उम्मीद है? जी बिहार झारखंड में आज यही है खास, और मैं हूं अमिता किशोर। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच से ईडब्ल्यूएस कोटे पर फैसला आया है। इनमें से 3 जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस बी एला त्रिवेदी और जस्टिस पारडीवाला ने संविधान के 103वें संशोधन को वैध बताया है। इस संविधान संशोधन के तहत ईडब्ल्यूएस कोटे का प्रावधान किया गया था। इन 3 जजों ने कहा कि ये कोटा संविधान के मूल ढांचे और बराबरी के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं करता है, लेकिन बाकी 2 जजों चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यूयू ललित और जस्टिस रविंद्र भट्ट ने इस पर असहमति जताई। इन्होंने कहा कि ये भेदभाव सामाजिक उत्पत्ति पर आधारित है, इसलिए बराबरी के सिद्धांत का उल्लंघन करता है। इस टिप्पणी के पीछे बात यह है कि इस कोटे में SC/ST को शामिल नहीं किया गया है। जो हाल इस बेंच का रहा, वही हाल बाकी देश और सियासत का है। कुछ का मानना है कि आरक्षण कास्ट पर आधारित होना चाहिए, लेकिन कुछ का कहना है कि ये क्लास पर आधारित होना चाहिए। जाहिर है इस फैसले के बाद बिहार में सियासी बयानबाजी जारी है। बीजेपी नेता सुशील मोदी ने कहा, आरजेडी, डीएमके, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने संसद में आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लोगों को 10% आरक्षण देने के खिलाफ वोट किया था, लेकिन आम आदमी पार्टी, CPI और AIDMK ने मतदान का बहिष्कार किया था। बीजेपी सांसद ने कहा कि ऐसी स्थिति में जब सुप्रीम कोर्ट ने नरेंद्र मोदी सरकार के निर्णय पर अपनी मुहर लगा दी है, तो ये दल अब किस मुंह से आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लोगों से वोट मांग पाएंगे? बिहार की राष्ट्रीय जनता दल वह ऐसी पार्टी थी जिसने संसद के दोनों सदनों में 103वें संविधान संशोधन विधेयक का विरोध किया था। राष्ट्रीय जनता दल अब किस मुंह से बिहार के अंदर ऊंची जाति के गरीब लोगों से वोट मांगने जाएगी, जिसने कि संसद में इसका विरोध किया था। और आरजेडी के साथ साथ इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग और DMK, ये 3 ऐसी पार्टियां थी जिन्होंने राज्यसभा और लोकसभा इन दोनों सदनों में ऊंची जाति के गरीब लोगों के आरक्षण के विरोध किया था। और आम आदमी पार्टी ने इस निर्णय के विरोध में सदन का बहिष्कार कर दिया था। अब आरजेडी और आम आदमी पार्टी को, देश की जनता को, ऊंची जाति के गरीबों को इसका जवाब देना पड़ेगा। वहीं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने ट्वीट कर कहा, मैंने पूर्व में ईडब्ल्यूएस के आधार पर सवर्ण जातियों के लिए आरक्षण की मांग की थी। माननीय उच्चतम न्यायालय ने मेरी बातों पर मुहर लगा दी है। अब जिसकी जितनी संख्या भारी, उसको मिले उतनी हिस्सेदारी का आंदोलन शुरू होगा। उधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आरक्षण की सीमा बढ़ाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि ईडब्ल्यूएस पर जो निर्णय आया है वो ठीक है। एक बार जाति जनगणना ठीक से हो जाए तो 50% आरक्षण की सीमा बढ़नी चाहिए। ईडब्ल्यूएस अपनी जगह सही है, लेकिन जरूरी है कि अच्छी तरह से जातियों की संख्या का आंकलन हो। हम बिहार में जाति जनगणना करा रहे हैं। जाति आधारित जनगणना ठीक से हो जाए। और दूसरी बात है कि जो आरक्षण का है ना, तो जो लिमिटेड है 50%, अब उसमें शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, उनको तो हम लोग जो उनकी आबादी है उसके हिसाब से करते हैं, लेकिन बाकी OBC और EBC का है, उनको आबादी के हिसाब से नहीं मिल पाता है। तो इसीलिए जब वो 10% हो गया, बहुत अच्छा है, तो ये 50% का लिमिटेशन है, इसको बढ़ना चाहिए, ये अच्छी बात होगी। गरीब किसी भी वर्ग से हो, उसका भला हो। आरक्षण की 50% सीमा भी बढ़ जाए तो अच्छा होगा। और अब बड़ा मुद्दा यही होगा। सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण की ऊपरी लिमिट 50% तय कर रखी है, लेकिन ईडब्ल्यूएस कोटे पर कोर्ट की मुहर लगने के बाद ये सीमा कितनी रहेगी, ये देखने वाली बात होगी। एक बार ये 50% से ऊपर हो जाता है तो मराठा से लेकर जाट आदि जातियों की आरक्षण की मांग को दरकिनार करना आसान नहीं होगा। आज भी मूल सवाल वही है, आरक्षण का आधार क्लास हो या कास्ट। इस सवाल के पीछे जो तर्क है वो ये है कि अगर कथित अगड़ी जाति का कोई गरीब भी हो तो उसकी सामाजिक हैसियत उतनी नहीं घटती जितनी किसी दलित की।
एक तो दलित, ऊपर से दरिद्रता का दंश। जहां तक सियासत की बात है तो सामान्य वर्ग के गरीबों को आरक्षण मिलने का पूरा माइलेज बीजेपी लेने की कोशिश करेगी। सवर्ण बीजेपी के वोट बैंक माने जाते हैं, लिहाजा आने वाले चुनाव में इस फैसले को भुनाने की पूरी कोशिश करेगी। अब बड़ा सवाल ये है कि कोटे की लिमिट कहां तक जाएगी और लिमिट का तर्क क्या होगा। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए जी बिहार झारखंड।